तो आप सबको सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और न्यू ईयर मतलब 2024 स्टार्ट हो गया है। खास ये 2024 सभी का अच्छा जाए और मेरा भी बहुत अच्छा जाए। और उस दिन तो न्यू ईयर वाले दिन तो मैं आप लोगों को अच्छे से विश भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था। वॉइस ओवर करने में मुझे दिक्कत भी हो रहा था और मेरे घर में बहुत सारे लोग थे तो डिस्टर्ब हो रहा था, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी और गले में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही वॉइस ओवर कर दी थी और वीडियो एडिटिंग की फटाफट से। डुग्गू भी आ गए हैं तो चलिए फ्रेंड, बिना बक बक किए हुए अपना काम करते। अगर बक बक करती रहूँगी ना तो काम कौन करेगा, है ना डुग्गू? सो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। और उठ तो मैं 6 बजे गई थी, बट क्या हुआ था, डुग्गू को मैं खिलाती रही। डुग्गू मतलब वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मी मैं जाऊँ जाऊँ खेलने की। उसको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है कि मैं कब बिस्तर से उठूँ और मैं कब खेलने जाऊँ। तो मैं थोड़ा उसे 1 घंटे खिलाती रही, बिस्तर पे ही बातें आते करती रही और कुछ सिखाती रही उसको कि बाबू ऐसा किया करो, ऐसा। कभी कभी गलत भी लैंग्वेज बोल देता है, वही सब समझाने में लगी थी मैं। तो 1 घंटे बाद 7 बजे मैं उठ गई थी। और यहाँ देखिएगा, तो यहाँ ये लेसन रखा है कल का। और यहाँ मैं अब पानी आनी तो अपना पिए ही, क्योंकि मैं सुबह जब उठती हूँ तो गर्म पानी तो मैं पीती पीती हूँ और सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल ज़रूर पीती हूँ। गर्मियों में ना पीऊँ तो चलेगा, लेकिन सर्दी में ज़रूर। तो ये कपड़े हैं कुछ, तो कपड़े धोने के लिए ले गई हूँ, तो कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद अपने काम करूँगी। और कुछ काम थोड़े से मेरे हो भी गए हैं, लेकिन किचन के काम नहीं हुए हैं। और यहाँ मैं ठुमका मारती हुई आई थी, मतलब दुग्गू था तो उसको जला रही थी। तो बच्चों के साथ मैं ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ घर में, और बच्चे भी खुश। और आज मैंने देखो कुर्ती के साथ लोवर पहन लिया है, तो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग हो रहा था लोवर, तो मैं उसको पलट भी नहीं पाई हूँ। और सॉक्स तो मैं उतारती नहीं हूँ, स्वेटर पहनूँ या ना पहनूँ, लेकिन सॉक्स नहीं उतारती हूँ। और स्वेटर पहन के तो काम कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन काम करने के बाद स्वेटर ज़रूर पहनती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देर के लिए। लेकिन हाउस वाइफ को तो काम लगे ही रहते हैं सारे दिन। और यहाँ मैं कपड़े लाई तो थोड़े से ही कपड़े हैं। सर्दी के मौसम में क्या रहता है, थोड़े भी कपड़े हो जाए तो मैं तुरंत होके डाल देती हूँ। एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है तो उसकी वजह से सूखने में टाइम लग जाता है, मतलब दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन, 2 से 3 दिन तो आराम से लग जाते। धूप निकलती नहीं है, इसलिए मैं तुरंत धोती रहती हूँ। जो भी कपड़े मतलब कि ख़राब रहते हैं वो मैं तुरंत धोती रहती हूँ। तो यहाँ मेरा टोपा भी गंदा हो गया, मतलब अब मेरा कैप है ये रेड कलर का जो उस दिन मैं लगाया था, तो ये भी गंदा हो गया था, तो मैं भी ये भी मैंने धो लिया है। और डुग्गू का स्वेटर मतलब जैकेट, उसके पास बहुत सारे स्वेटर हैं, लेकिन वो सारे पहन लेता है। सारे ख़राब करके रख लिए, कहीं जाने वाले ना जाने वाले। ये स्वेटर मैं पिछली हाल ही लेके आई थी, बहुत महंगा पड़ा था और मॉल में से लेके आई थी, बट उसने पहन लिया घर पे ही। और यहाँ मैं अपना कपड़ा धो रही हूँ। और एक साड़ी है मेरा ब्लैक कलर का, तो आप लोगों ने भी बोला था मैम क्लॉथ वॉशिंग ब्लॉग बनाओ, चलो मैं बनाती हूँ, लेकिन क्लॉथ वॉशिंग ब्लॉग, लेकिन मेरे सारे रूटीन रहता है एक टाइम का, जैसे मॉर्निंग का रूटीन, नून का रूटीन, इवनिंग का रूटीन, सब मतलब ऐसे रूटीन रहते। खाली मैं वॉशिंग का ब्लॉग नहीं बना सकती, और जो मेरे काम रहते हैं वही मैं करती हूँ। घर वाले तो बोलते हैं क्या करती हो तुम, झाड़ू पोंछा इसी में पूरा दिन निकाल देती हो, और ऊपर से चिल्लाती हो कि हमने ये किया वो किया। अरे हाउस वाइफ को ही पता होगा, जो करती हैं उनको पता होगा पूरा दिन काय में निकल जाता है। पूरे दिन काम करो और सुनने को मिलता है कि पूरे दिन फ़ोन चलाती हो बैठ के, बढ़िया रील देखती हो, बढ़िया ब्लॉग देखती हो, लेकिन कभी देखने का ना अपने लिए खुद के लिए टाइम मिलता है। फिर भी यही सुनने को मिलता है, भाई ससुराल में ऐसा ही होता है। तो यहाँ ये मेरा ब्लैक वाला साड़ी है तो बड़ा परेशान करता है। सूट में कपड़े धोना पूरा मतलब आगे की ओर से कुर्ती हो जाता है, इसलिए बार बार उसको सही करना पड़ता है। तो यहाँ देखो सिलेक्स डुग्गी की, तो ये भी सिलेक्स धो देती हूँ। अब कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं। चलो मैंने ये कपड़े भी धो दिए, इनके बाद मैं किचन का काम करूँगी। तो मॉर्निंग में तो यही सारे काम रहते हैं।
तो फाइनली मेरे कपड़े यहाँ धुल गए हैं, तो मैं अब निचोड़ देती हूँ इनको और आके मुझे बताइएगा कि मैं किस टाइप का टॉपिक पे ब्लॉग लाऊं। और वैसे भी जो मेरे घर में होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ तो वो सब शेयर करती हूँ। मैं गांव में रहने वाली हूँ, तो मेरे यहाँ कोई मॉल नहीं है, कुछ घूमने के लिए सिटी नहीं है, पार्क भी अच्छा नहीं है। एक पार्क है पूरे पूरे हमारे गांव में, और उसमें भी इतनी भीड़ रहती है। मतलब मॉर्निंग के टाइम घूमने जाओ ना, डुगू बोलता है मम्मी मुझे झूला झूलना है, मुझे मतलब ऐसे ही स्लाइड पे जाना है। तो मतलब मैं उसको ले जाती हूँ तो इतनी सारी लेडीज है, इतने सारे जेंट्स आते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता, मतलब हमको बेटा मुंह पर जा झूला रहे, ही जल्दी नहीं आओ, मिलता कपड़े है। डालने जा रहे। क्या? तो साइकिल वहीं रख के आओ। हाँ बाल्टी ले जा रहे हैं, चलो आपको। क्यों? वीडियो से क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, आप मेरा ट्राइपॉड पकड़ो, ट्राइपॉड लेके आओ। हाँ ट्राइपॉड, वो गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा, जल्दी अच्छे से नीचे ऊपर पकड़ो। ठीक है, हम ऊपर कपड़े लेके जा रहे हैं, आप ट्राइपॉड लेके आ जाओ। तो हम आ गए ऊपर, ट्राइपॉड डुग्गू लेके आया था, फिर मैंने ट्राइपॉड ऊपर जाके सेट किया। यहाँ अपने डाल रही हूँ कपड़े, मतलब सारी डोरी पे मैं कपड़े फैला देती हूँ। और वैसे तो कम ही है, और जब ज़्यादा होते हैं तो उस वाली छत पे जाती हूँ, कम होते हैं तो मैं इसी वाली छत पे सुखा लेती हूँ। और एक भाई मेरा तुलसी का पेड़ सूख गया है, बहुत दुख हो रहा है। मैंने बड़े अच्छे से प्यार से लगाए थे। मेरे यहाँ पता नहीं क्या, तुलसी के पेड़ हर बार लगाती हूँ, हर बार सूख जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक तो हरे आ रहा है, मतलब हरे अच्छा है, और एक थोड़ा सा सूख गया है, तो पता नहीं वो कैसे सही होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं, और दुकू के सॉक्स भी लेके आना। ठंडी हवा चल रही है, नीचे चलो। अब चलने लगी, अभी नहीं चल रही थी। ठंडा मौसम, बहुत ठंडा है, कूल कूल है ना। अच्छा, तो अब कपड़े डालने के बाद चल दी मैं नीचे, और डुग्गू को देखो, डुग्गू कैमरे के सामने आने से कैसे मना करता है। ये बड़ा ही नटखट लड़का है सच में। मैं इससे बोलती हूँ कि डुग्गू तुझे क्या प्रॉब्लम है कैमरे के सामने आने से, तो बताता ही नहीं, बोलता है मुझे नहीं आना तो नहीं आना, मुझे पढ़ाई करना, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना। तो मैं कहती हूँ कैमरे के सामने मैं ला रही हूँ तुझे, तू तो अपनी पढ़ाई कर, तुझे क्या करना है। तो मोबाइल तो ऐसे देखता है, कार्टून फ्री फायर भी खेलता है अभी से, लेकिन ना मेरे ब्लॉग में नहीं आता है, इतना गंदा लड़का है ये। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ अपना बेडशीट भी मेरा लगाई है, तो मैं ऐसे ही सेट कर देती हूँ। अब बार बार मेहनत नहीं होती मुझ पर, तो बार बार मेहनत, क्योंकि अभी इस पे हस्बैंड आके, डुग्गू आके, सभी लोग लेट जाएंगे। मैं अपनी बोलूँ, मैं भी खुद लेट जाऊँगी अभी, देखना। मतलब मैं काम करने के बाद मैं खुद इसी पे पड़ी रह जाऊँगी। तो मैं आज नहाने वाली नहीं हूँ, आज बड़ा आलस आ रहा है, और थोड़ा पीरियड टाइम भी चल रहा है। तो पीरियड टाइम ऐसे करती हूँ, अपने घर को मैनेज कैसे रखती हूँ, सारे काम ऐसे कर लेती हूँ। आज पीरियड टाइम आ रहा, तो मतलब ब्लीडिंग हो रही है मुझे, तो मैं आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी और नहाऊँगी भी नहीं, मतलब रेस्ट करूँगी। और बहुत से लोग होते हैं कि किचन में खाना बनाने नहीं जाते हैं, कभी कुछ। तो देखो हर औरत को होती है, हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बुराई क्या है, छी करने वाली बात क्या है। बहुत लोग छी बोलते हैं, वो तो अपने हाथों से थोड़ी बनाई है ऐसी चीज़ें। तो ब्लीडिंग तो हर लेडीज़ को। तो भीगी हुई कल की दाल रखी थी, ये है मूंग दाल, तो अब इसके मंगोड़े बनेंगे। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ मैंने जीरा, हल्का सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी, और इसमें लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और यहाँ नमक ऐड कर दिया है, और प्याज, मतलब दाल प्याज के पकोड़े। तो अब मैंने प्याज भी ऐड कर दिए। अब जो मेरे पास पेस्ट है ना, जो लहसुन का और हरी मिर्ची का और अदरक का, वो सारा पेस्ट डाल दूँगी। तो और लहसुन भी उसमें, हाँ। तो मेरे पास अभी
धनिया अवेलेबल नहीं है तो धनिया नहीं डालूँगा। वैसे भी डुग्गू हमारा धनिया नहीं खाता। डुग्गू क्या, उसके पापा नहीं खाते, सबसे पहले उसके पापा ही, तो पापा नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए मंगोड़े बना रही हूँ, मैं मंगोड़े सेकती जा रही हूँ। और मंगोड़े चाय तो नाश्ते में होंगे। और बहुत सर्दी है इधर की साइड। और आप लोग सोच रहे हो कि स्वेटर नहीं पहना, फिर हमें ठंड लग गई थी, फिर हम स्वेटर पहनाए थे। तो आप लोग भी चाय मंगोड़े खाने आ जाइएगा तो गर्मा गर्म मंगोड़े रेडी। लेकिन दुख भरी न्यूज़ आ गई थी फिर। इतना मूड सटक गया था मंगोड़े सेकते सेकते में, इतना बुरा लगा। मतलब सुना था कि हमारी ननद है, उनकी जेठानी, उनको कैंसर था, तो मतलब एक्सपायर हो गई थी अचानक। ये सुनते ही फिर मंगोड़े वगैरह खाने का कुछ मन तो नहीं हुआ था, लेकिन चाय पी ली थी। मंगोड़े भाई साहब वगैरह को सबको दे दी थी, लेकिन खा पी लिया था, लेकिन मन तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी खबर सुनने के बाद ना खाने का मन ना पीने का मन, कुछ नहीं होता। लेकिन हमने मंगोड़ा चाय खाने के बाद हमने खाना नहीं बनाया था, फिर अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। तो चाय मंगोड़े के बाद हमने कुछ, लेकिन मंगोड़े बहुत अच्छे बने थे। हस्बैंड को और सासू माँ को बहुत पसंद आए थे और मुझे भी। तो यहाँ देखो चाय मंगोड़े मेरे बनके रेडी है, गर्मा गर्म खाने आ जाइएगा मेरे मंगोड़े। ओहो मेरे मंगोड़े, मेरी फेवरेट चाय, मेरे फेवरेट मंगोड़े। कौन कौन खाएगा बताओ बताओ बताओ। आ करो आ, मैं खिलाती सबको। आ करो आ। तो आप सबको मैं खिला रही हूँ, आप आ करो बस। आगे ब्लॉग का